हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टैटिक्स। बिजनेस स्टैटिक्स का ये फर्स्ट पेपर है जिसका एमसीक्यू आपका 40 क्वेश्चन का एमसीक्यू जा रहा है। ठीक है ना? जल्दी से कॉपी निकालिए और इसको लिखना तैयार कर दीजिए, लिख कर याद भी कर लीजिएगा ताकि आप लोग का एग्जाम नज़दीक है। अच्छी तरीके से तैयारी करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंडों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। यह कथन किसने कहा था? ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वेबस्टर, बाउले, बार्डिंगटन और सेलिंगमैन। तो यह परिभाषा बार्डिंगटन महोदय ने दिया था, अर्थात ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सांख्यिकी के जन्मदाता हैं, मैंने स्टैटिक्स के जन्मदाता अर्थात फादर ऑफ स्टैटिक्स किसको कहा जाता है? तो देखिएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है, मार्शल, गॉटफ्राइड एकेनवाल और उसके बाद से दिया गया है गाल्टन और एन बाउले। ठीक ना? ये देखिएगा, इसका ये मिस्टेक है, गाल्टन। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें से सही ऑप्शन आपका गॉटफ्राइड एकेनवाल है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। सही ऑप्शन क्या है? गॉटफ्राइड एकेनवाल। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सांख्यिकी शब्द का अर्थ लिया जाता है। सांख्यिकी शब्द का अर्थ किस प्रकार से लिया जाता है? एक वचन के रूप में, बहुवचन के रूप में और एक वचन बहुवचन दोनों रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका होगा एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में सांख्यिकी शब्द का अर्थ लिया जाता है। अर्थात सांख्यिकी की परिभाषा एक वचन और दो वचन, बहुवचन माने दोनों में दी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सांख्यिकी को उचित रूप से माध्यों का विज्ञान कहा जाता है। देखिए, सांख्यिकी को माध्यों का विज्ञान, गणितीय माध्य या गणना का विज्ञान, ये सब परिभाषा किसने दिया है? बाउले महोदय ने। तो ये सही परिभाषा कौन किसकी है? बाउले महोदय की। अर्थात बाउले ने कहा था कि सांख्यिकी को उचित माध्यों के रूप में विज्ञान माना जाता है। ठीक है। अगला हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, सांख्यिकी की प्रकृति की दृष्टि से सांख्यिकी है। प्रकृति की दृष्टि से सांख्यिकी क्या है? एक कला है, विज्ञान है। कला और विज्ञान दोनों है, न विज्ञान है न कला है। तो इसमें से सही ऑप्शन है सी, ये कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है ना? इसके बाद से हमारा 6वां क्वेश्चन है कि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया गया। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? 1741, 1759, 1749, इसमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है 1749 ईस्वी में सांख्यिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग गॉटफ्राइड एकेनवाल ने किया था। ठीक है। अगला, सांख्यिकी को जर्मन भाषा में कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सांख्यिकी को जर्मन भाषा में क्या कहा जाता है? स्टेटस, स्टैटिका, स्टैटिक और स्टैटिक्यू। क्या कहा जाता है? स्टैटिक कहा जाता है। जर्मन भाषा में स्टैटिक कहा जाता था। ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सांख्यिकी गणना का विज्ञान। अभी मैं बताया हूँ किसने कहा था? यूल एंड कैंडाल, डॉक्टर बाउले, किंग और बार्टिंगटन। सोचिए क्या कौन सा ऑप्शन हो सकता है? डॉक्टर बाउले। बाउले ने ही कहा था सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, माध्यों का विज्ञान है। ठीक ना? अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सांख्यिकी एक विज्ञान नहीं बल्कि वैज्ञानिक विधि है। सांख्यिकी एक विज्ञान नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक विधि है। किसने कहा था? क्रॉक्सन एंड काउडन। और कौन सा है? क्रॉक्सन एंड काउडन और है वालिस रॉबर्ट्स। वालिस रॉबर्ट्स, देखिएगा ये टाइपिंग में मिस्टेक है, अंग्रेजी वर्जन समझ लीजिए। वालिस एंड रॉबर्ट्स, यूल एंड कैंडल और जॉनसन एंड जॉनसन। चारों में से सही ऑप्शन क्या है? क्रॉक्सन एंड काउडन। अर्थात किसने कहा था? क्रॉक्सन एंड काउडन। ऑप्शन ए सही। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सांख्यिकी संबोधित करती है। सांख्यिकी किस चीज को संबोधित करती है? मात्रात्मक सूचना, सांख्यिकी विधियां, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इनमें से कोई नहीं, नहीं इनमें से ऑल ऑफ दीज, मतलब इनमें से सभी। तो चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑल ऑफ दीज, मतलब मात्रात्मक भी है और सांख्यिकी विधियां भी। अर्थात सांख्यिकी संबोधित किसको करती है? इन दोनों को। अर्थात ऑल ऑफ दीज। अर्थात ये गलत आपका हिंदी टाइपिंग है, अंग्रेजी वर्जन सही है, सही कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सांख्यिकी अध्ययन करती है। सांख्यिकी में किस चीज़ का स्टडी किया जाता है? तो सांख्यिकी में व्यक्तिगत इकाइयों का, ठीक ना, किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाइयों का, समूहों का। व्यक्तिगत इकाइयों और समूहों का, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा कि सांख्यिकी में व्यक्तिगत इकाइयों और सामूहिक इकाइयों, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गलत हुआ है ये। व्यक्तिगत इकाइयों और सामूहिक इकाइयों दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर कह रहा है सांख्यिकी का कार्य है, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी का कार्य क्या है? आंकड़ों के वर्गीकरण में सहायता, परिकल्पना में परीक्षण, प्रकृति व्यवहार को निर्दिष्ट, इनमें से सभी। तो 12 नंबर का सही ऑप्शन क्या है? इनमें से सभी, अर्थात ये चारों कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्या है? सांख्यिकी का कार्य है। सांख्यिकी का कौन कौन सा कार्य है? समंकों का संकलन, समंकों का विश्लेषण, समंकों का निर्वचन, इनमें से सभी। तो सांख्यिकी का ये चारों कार्य हैं, इनमें से सभी सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांख्यिकी विधियों के विकास में योगदान है। सांख्यिकी विधियों के विकास में योगदान है, किस चीज़ का योगदान है? तो दिया गया है व्यवसायियों का, और ध्यान दीजिएगा ये गलत टाइपिंग हुआ है, अर्थशास्त्रियों का, ये भी गलत टाइपिंग हुआ है, गणितज्ञों का और वैज्ञानिकों का। ये कट कर दे रहे हैं, हिंदी वर्जन इसका नहीं छप पाया है। किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, किसका योगदान है? व्यवसायियों का, अर्थशास्त्रियों का, गणितज्ञों का और साइंटिस्टों का। तो सही ऑप्शन इसमें से कौन सा दिख रहा है आपका? तो ऑप्शन सी गणितों का, अर्थात यह ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही है कि सांख्यिकी विधियों के विकास में सबसे योगदान किसका है? गणितज्ञों का, ठीक ना। अगला बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का रहा है कि झूठ 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, झूठ 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से झूठ होते हैं? ध्यान दीजिएगा, सफ़ेद झूठ, सफ़ेद झूठ और समंग। इनमें से सही ऑप्शन आपका क्या है? बताइए, किसने ये कहा था? एक स्टेटमेंट है कि झूठ 3 प्रकार के होते हैं, झूठ, सफ़ेद झूठ और समंग। ला गार्डिया ने, डिजरायली ने, हैटलहैफ में, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है डिजरायली, अर्थात डिजरायली महोदय ने कहा था कि झूठ 3 प्रकार के होते हैं। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन कि सांख्यिकी विधियों के विकास में सबसे अधिक योगदान रहा है। सांख्यिकी विधियों के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका था? गणितज्ञों का। भी पीछे क्वेश्चन ये आया था, ठीक ना, ऑप्शन ए सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है झूठ के संदर्भ में सांख्यिकी को कहा जाता है। झूठ के संदर्भ में सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? बताइए, कौन सा क्या कहा जाता है? काला झूठ, सफ़ेद झूठ, इंद्रधनुषी झूठ, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है इंद्रधनुषी झूठ कहा जाता है, ठीक ना, सांख्यिकी को। अगला 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सांख्यिकी अनुसंधान पर निम्न में से किस पर विचार किया जाता है? किस पर विचार किया जाता है? बताइए। अनुसंधान के उद्देश्य पहला दिया है, अनुसंधान के उद्देश्य, समस्या की परिभाषा, सूचना के स्रोत, उपयुक्त सभी। तो इनमें से सही ऑप्शन क्या आपको दिख रहा है? इनमें से सभी, चारों में से, तीनों में से कौन ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन सही है, तीनों ही होगा ऊपर वाला। अगला कह रहा है सांख्यिकी अनुसंधानों में शुद्धता है। सांख्यिकी अनुसंधानों में किस चीज़ की शुद्धता है? पूर्ण शुद्धता, यथोचित शुद्धता, पूर्ण अशुद्धता, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है बी, यथोचित शुद्धता। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा सूचनाओं का संकलन कहलाता है। जब अनुसंधानकर्ता सूचनाओं का संकलन कहलाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक, इकाइयाँ, समंक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इकाई कहा जाता है, जो भी सूचनाओं को कलेक्ट करता है उसे यूनिट कहा जाता है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांख्यिकी अनुसंधान के उद्देश्य और क्षेत्र निश्चित किए जाते हैं। सांख्यिकी अनुसंधान के उद्देश्य और क्षेत्र कब निश्चित किए जाते हैं?
आंकड़ों के संकलन से पहले, आंकड़ों के संकलन के बाद, आंकड़ों के संकलन के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? आंकड़ों के संकलन से पूर्व। तो ऑप्शन ए सही। अगला है, एक अच्छी प्रश्नावली में गुण है। एक अच्छी प्रश्नावली के क्या गुण है? उचित क्रम हो, उचित स्थान हो, प्रश्न छोटे व स्पष्ट हो, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही है। फिर कह रहा है, प्रतिचयन एक विधि है अध्ययन की। ध्यान दीजिएगा, प्रतिचयन एक विधि है किस चीज़ की? अध्ययन की। किस चीज़ के बारे में? प्रतिदर्श के बारे में, समग्र के बारे में, ठीक ना? प्रतिदर्श के बारे में, समग्र के बारे में, दोनों में से कोई नहीं, दोनों के बारे में। तो सही ऑप्शन है समग्र के बारे में, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला है कि अनुसंधान की रीति है। कौन सी अनुसंधान की रीति है? संगणना रीत, प्रतिदर्श रीत, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अनुसंधान की सही विधि क्या है? उपयुक्त दोनों। संगणना भी है, प्रतिदर्श भी है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, न्यायदर्श का आवश्यक तत्व नहीं है। ध्यान दीजिएगा, न्यायदर्श का आवश्यक तत्व नहीं है। कौन सा नहीं है? प्रतिनिधित्व, स्वतंत्रता, असमानता, और चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है? ये एडिकेंसी। ये देखिएगा, ये हिंदी टाइपिंग में इसका मिस्टेक है। इसका अंग्रेजी वर्जन इसका होता है पर्याप्तता। ठीक ना? तो सही इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? असमानता, अर्थात न्यायदर्श का आवश्यक तत्व असमानता नहीं होता है। तो ऑप्शन सी सही है। देखिएगा, कुछ टाइपिंग में मिस्टेक भी हुआ है, उसको करेक्शन जरूर कर लीजिएगा। जल्दी जल्दी सब टाइपिंग हुआ है। न्यायदर्श प्रतिनिधि होता है। ध्यान दीजिएगा, न्यायदर्श प्रतिनिधि होता है। किस चीज़ का प्रतिनिधि होता है? समग्र का, अनुसंधानकर्ता का, समंग का, इनमें से कोई नहीं। तो समग्र का प्रतिनिधि होता है। ठीक है। अगला कह रहा है इसमें से कि निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी सारणी का प्रकार नहीं है? ठीक ना? निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी सारणी का प्रकार नहीं है? बताइए, सोचिए इसमें क्या क्या दिया। कि निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी सारणी का प्रकार नहीं है? ठीक ना? बताइए। व्यक्तिगत, खंडित, अखंडित, चिन्हित। तो चिन्हित नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि सांख्यिकी की जो श्रेणियां होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और वर्गकृत श्रेणी। तो ये तीनों ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत। अगला, सांख्यिकी सामग्री को कितने भागों में, देखिए ये सामग्री गलत टाइपिंग हुआ। सांख्यिकी श्रेणियों को कितने भागों में बांटा गया? तो बता दे 3 भागों में बांटा गया। तो ऑप्शन तीसरा सी सही। बहुत गलत टाइपिंग हुआ है, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। अगला है कि एक शोधकर्ता ने गांव में कृषि कार्य का मूल्यांकन किया। यह मूल्यांकन किस प्रकार का? एक शोधकर्ता ने गांव में कृषि कार्यों का मूल्यांकन किया। बताइए किस प्रकार का मूल्यांकन है? प्राथमिक समंक है, द्वितीयक समंक है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो सही बता दें आपको, प्राथमिक समंक है। ठीक है। अगला कह रहा है, चरों की संख्या के आधार पर समंक होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, समंक 2 ही प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। ठीक है। तो ऑप्शन बी सही। अगला कह रहा है, समंकों की व्यवस्था के आधार पर समंक होते हैं। समंकों की व्यवस्था के आधार पर कितने प्रकार के समंक होते हैं? दोनों प्रकार के होते हैं, अर्थात अव्यवस्थित और व्यवस्थित 2 प्रकार के समंक होते हैं। तो ऑप्शन सी सही। अगला कह रहा है, सरकारी प्रकाशन है, किस प्रकार का समंक है? प्राथमिक समंक, द्वितीयक समंक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बता दे द्वितीयक समंक। सरकारी प्रकाशन का मतलब होता है कोई भी न्यूज़पेपर, समाचार पत्र के माध्यम से या किसी अन्य सूचना के माध्यम से हम दूसरी उपयोगी सूचना प्राप्त करते हैं तो ये क्या कहलाता है? द्वितीयक समंक कहलाता है। ठीक है। आगे बढ़िए। अगला कह रहा है, अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को क्या कहा जाता है? जब अनुसंधानकर्ता खुद आंकड़े जाकर एकत्र करता है तो उसे प्राथमिक समंक कहा जाता है।
ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे दिख गया, सही है, प्राथमिक समूह। अगला बढ़िए। समाचार पत्रों के माध्यम से जो भी सूचनाएं एकत्र की जाती है वो कौन सी समंक है, अभी पढ़े थे। कौन सा समंक कहलाता है? द्वितीयक आंकड़े कहलाता है, द्वितीयक स्रोत कहलाता है, क्योंकि प्राथमिक में तो वो स्वयं जाके एकत्र करता है, और द्वितीयक समंकों को एकत्र करने के लिए वो समाचार पत्रों या अन्य मैगजीनों या अखबारों या अन्य प्रकार की सूचनाओं की सहायता लेता है। तो ऑप्शन बी सही। अगला कह रहा है कि प्राथमिक समंकों का संपादन किया जाता है संगत के लिए, एकरूपता के लिए, पूर्णता के लिए, इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन है इनमें से सभी, अर्थात डी ऑप्शन सही होगा। अगला कह रहा है इसमें से 36 नंबर क्वेश्चन कि प्राथमिक समंकों के संग्रहण में अशुद्धियां या त्रुटियों का कारण है। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक समंकों के संग्रहण में अशुद्धियों और त्रुटियों का क्या कारण है? सूचकों की लापरवाही, प्रगोकों की असावधानी, प्रगणकों का पक्षपात, उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अगला कह रहा है एकत्रित समंकों का संपादन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एकत्रित समंकों का संपादन किया जाता है। एकत्रित समंकों का संपादन कैसे किया जाता है? सोचिए, नियमितता, पूर्णता, शुद्धता, इनमें से सभी। सोचिए इनमें से कौन सा होगा, जल्दी से बताइए, सामने दिख रहा है एकदम, पता चला? तो इनमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, क्योंकि नियमितता के लिए भी एकत्रित समंकों का संपादन होता है, पूर्णता के लिए भी होता है, शुद्धता के लिए भी होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, देखने से ही पता चल जाता है कि आंसर ये होगा। अगला है उपसाधन की प्रचलित विधि है। उपसाधन की प्रचलित विधि क्या है? निकटतम पूर्णांक तक उपसाधन, अंतिम संख्या को छोड़कर उपसाधन, अंतिम संख्या को जोड़कर उपसाधन, युगांक नियम दूसरा उपसाधन। तो सही ऑप्शन है क्या है? निकटतम पूर्णांक का उपसाधन। जैसे निकटतम पूर्णांक का मतलब होता है, देखेंगे दशमलव में कोई डिजिट आता है तो आधे से अधिक होता है तो एक मान लिया जाता है, तो उसी को निकटतम पूर्णांक का उपसाधन कहा जाता है। अगला कह रहा है कौन सा उपसाधन की विधि नहीं है? बताइए उपसाधन की कौन सी विधि नहीं है? सोचिए, निकटतम पूर्णांक तक, अंतिम संख्या को जोड़कर, अंतिम संख्या को छोड़कर, और एक संख्या को छोड़कर और एक संख्या को जोड़कर। तो इसमें से यह विधि नहीं है, एक संख्या को छोड़कर एक को जोड़कर ऐसा कोई विधि नहीं। ठीक ना, तो ऑप्शन डी सही होगा। और लास्ट हमारा 40 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि जब निचली और ऊपरी दोनों संख्याओं पर विचार करते हैं, जब निचली और ऊपरी दोनों संख्याओं पर विचार करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सोचिए, जब निचली और ऊपरी दोनों संख्याओं पर विचार किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? समावेशी श्रेणी। देखिएगा, है ये गलत छपा है, यहाँ होगा अपवर्जी श्रेणी, फिर है समावेशी श्रेणी, फिर मध्य मूल और संचयी। बताइए समावेशी श्रेणी, क्योंकि ये ऊपर वाला पहला ऑप्शन अपवर्जी श्रेणी है। समावेशी श्रेणी में होता है कि किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले की निम्न सीमा के बराबर नहीं होती है, तो उसे बनाने के लिए ऊपरी या निचली दोनों सीमा पर विचार किया जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा इंक्लूसिव सीरीज। इस तरह ये 40 क्वेश्चनों का सीरीज हमारा कैसा लगा, लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और कि बाबू इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, नोट करके वन शॉट में तैयारी कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ एग्जाम में इससे आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में तैयार रहिएगा, बहुत जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए